वसीयत यानी विल। वसीयत बनाना कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में शायद आप ना जानते हों। आइए इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देती हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वसीयत क्या होती है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि वसीयत क्या होती है। वसीयत जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको बनाने के लिए हम निम्न बिंदु पर पहले इसको समझना जरूरी है कि जैसे एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति जायदाद को सौंपने का फैसला अपने जीते जी लेता है तो उसको हम वसीयत कहते हैं। और इसमें वसीयत करने वाला जो व्यक्ति होता है वो लिखित में ये बताता है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी जो जायदाद संपत्ति है उसका कौन सा हिस्सा किस व्यक्ति को मिलेगा। और इससे उस व्यक्ति की मृत्यु, जब वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद संपत्ति और धन को लेकर पारिवारिक जो झगड़े हैं वो ना हो, और कोई बाहरी व्यक्ति जो कोई भी मान लो बुरी नियत रखता हो उसकी संपत्ति जायदाद पर, उसका कब्जा ना हो। इसको सबको वो क्लियर हो जाती है वसीयत के द्वारा। अब हम इसका एक पॉइंट करते हैं कि जैसे कि वसीयत कौन कर सकता है। इसमें हम इस तरीके से बता सकते हैं, वसीयत कोई भी व्यक्ति जिसके पास स्वयं अर्जित मतलब खुद की कमाई हुई जायदाद धन हो वो वसीयत कर सकता है। इसमें संपत्ति में वो संपत्ति नहीं आएगी जो पैतृक संपत्ति हो, वो इसमें शामिल नहीं होती। पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं होती है। वसीयत कब मान्य होती है इसको हम इसमें इस पॉइंट के जरिए हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे वसीयत इन शर्तों को पूरा करता है। वसीयत करता है, कुछ शर्तें दी हैं जो अगर इनको पूरा करता है तो वसीयत मान्य होगी। एक तो पहले भी मैंने ऊपर बता दिया आपको कि स्वयं अर्जित संपत्ति होनी चाहिए जिसकी वो वसीयत कर रहा है। और दूसरा नंबर ये है कि जो वसीयत करता है उसकी खुद की मर्जी होनी चाहिए, वो बिना किसी नशे वगैरह में ना हो, नशे की हालत में ना हो, या किसी के दबाव में नहीं है, या कोई उसके ऊपर दबाव डाल रहा हो, या वो पागल हो, या बिना होश हवास के किसी भी तरीके से स्वस्थ ना होना, वो वसीयत अगर स्वस्थ है तो ही वसीयत कर सकता है। ये सारी कंडीशन उसको पूरी करनी होगी जब जाके वो वसीयत कर सकता है। और वसीयत को समझने के लिए हम वसीयत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, मतलब जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला भाग मैं बता रही हूँ, पहले भाग में इसमें हम आपको अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ। जैसे कि इस पहले भाग है इसमें वसीयतकर्ता का नाम होना चाहिए, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके नाम होने चाहिए, मतलब उनकी जानकारी देनी चाहिए। वसीयत के बारे में वसीयतकर्ता के पास कितनी संपत्ति है उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा बताना पड़ेगा। उस व्यक्ति का विवरण भी बताना पड़ेगा जिसको वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति आधिकारिक तौर पे यानी देना चाहता है, जिसके नाम करना चाहता है, जो उत्तराधिकारी बनाना चाहता है जिस व्यक्ति को। और नंबर 2 पे इस पे बता सकते हैं कि उत्तराधिकारी जो मतलब जिसको वो वसीयतधारी यानी वसीयत जिसके नाम हो रही है वो व्यक्ति, उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। वसीयतकर्ता का जो उत्तराधिकारी है उसका पूरा वसीयतकर्ता से एक तो उसको संबंध क्या है वो भी बताना पड़ेगा, और वो उसको कब से जानता है, और वसीयतकर्ता उस व्यक्ति को संपत्ति क्यों देना चाहता है इसके बारे में भी उसको बताना पड़ेगा। ये बातें सारी क्लियर करनी पड़ेगी। और तीसरा नंबर है ये कि परिवार के जो उन व्यक्तियों का भी विवरण देना पड़ेगा जिन्हें वसीयतकर्ता संपत्ति नहीं देना चाहता है, कारण व अन्य सारी ब्यौरा भी देना पड़ेगा। जैसे कि वो उस जो व्यक्ति को वो वसीयत नहीं कर रहा है, जिनका वसीयत में नाम नहीं ले रहा है, उनके नाम नहीं कर रहा, तो उनकी भी जानकारी देनी चाहिए। अब उसके बाद हम करते हैं सेकंड भाग में हम इसमें जोड़ सकते हैं कि वसीयत करता है इस बात का भी उल्लेख
करे, जो वसीयत कर रहा है वो इस बात का बताए कि वसीयत अच्छी तरह से पढ़ ली है उसने और फिर उसमें हस्ताक्षर करने होंगे। और तीसरे भाग में हम बता सकते हैं कि वसीयत में शामिल होने वाले जो गवाह बनाएगा ना, वो उनकी जानकारी देना। गवाह का वयस्क यानी कि वो 18 वर्ष का हो, ये आवश्यक है, जब भी वो गवाह बन सकता है। मानसिक तौर पे वो स्वस्थ होना चाहिए। और कोई इसमें एक बात है कि कोई भी व्यक्ति कितना विश्वसनीय है ये तो वसीयतकर्ता को मालूम होता है कि अगर वो जो जिनको वो गवाह बना रहा है तो उसमें ये देखना होगा कि वो गवाह तो उन्हीं को बनाएगा ना जो उसका वसीयतकर्ता का विश्वसनीय हो। और इसमें हम एक ये बात भी कर कि लोग ये जानते हैं कि वसीयत तो कर दी पर उसको रखा कहाँ जाना चाहिए। वसीयत बनाने के बाद वसीयतकर्ता कहीं भी सुरक्षित सुरक्षित स्थान, जैसे कि वो अपने पास भी रख सकता है या उन गवाहों के पास भी रख सकता है जिनके सामने उसने वसीयत बनाई, या अन्य कोई भी व्यक्ति जिनके पास वसीयतकर्ता जिसको मतलब वसीयतकर्ता को भरोसा हो तो उनके पास भी वो रख सकता है। क्या वसीयत का पंजीकरण जरूरी है, यानी कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वैसे तो वसीयत का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, पर वसीयत को पंजीकृत करा ले तो अच्छा है। एक आमतौर पर आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि लोग कोरे कागज़ पर ही वसीयत बना देते हैं और फिर उस पर नीचे हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उनके हिसाब से ये वसीयत पूरी हो गई है। पर इसके लिए ज़रूरी है, यदि वसीयतकर्ता आधिकारिक तौर पर वसीयत बनाना चाहता है तो उसे सबसे अच्छी यही है कि सबसे पहले उसे एक 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना चाहिए और इस पर वह जो भी उसमें आवश्यक जानकारी जो मैंने बताई वैसे पूरी भर देना चाहिए, उसके लिख देना चाहिए। फिर उसके बाद उसको गवाहों के साथ ले जाकर और गवाहों की फ़ोटो, पहचान पत्र वगैरह सब होना चाहिए। और पंजीकरण कार्यालय होता है कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत करा सकते हैं। वसीयतकर्ता, ये तो मैंने आपको बता दिया कि साथ में गवाहों को ले जाना अनिवार्य होगा और गवाहों की भी फ़ोटो लगेगी और एक उनका पहचान पत्र होना चाहिए। और इसमें एक मुख्य बात यह है कि यदि वसीयतकर्ता कोई कृषि भूमि है या व्यापार है उसकी वसीयत कर रहा है तो उसको इसके लिए ये शर्त है कि पंजीकरण अनिवार्य है।